यूएसडीटी कैसे खरीदना है, यूएसडीटी कैसे एक ब्रोकर में डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट करने का विड्रॉल कहाँ लेना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग का पे आउट कैसे लेना है, प्रॉप फर्म्स का पे आउट कैसे लेना है, क्रिप्टो कार्ड को कैसे यूज़ करना है, क्रिप्टो कार्ड में टैक्स होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर होगी। ये वीडियो एंड तक देखना। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे तुम गलत ट्रांजेक्शन करके यूएसडीटी के अंदर जेल जा सकते हो। इस टाइम मैं तुमको ये बताऊंगा कि एक यूएसडीटी तुम कैसे खरीद सकते हो और कैसे तुम लीगली एक ब्रोकर में डाल सकते हो और विड्रॉ कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस तुमको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। यूएसडीटी बाय करने का सिर्फ एक ही लीगल तरीका है इंडिया के अंदर, वो है एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से तुमको यूएसडीटी खरीदना पड़ेगा। एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म का एग्जांपल है बाइनेंस। अब जब तुम बाइनेंस से यूएसडीटी खरीदते हो तो बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि बाइनेंस से जो यूएसडीटी खरीदते हो उस पर तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो बाइनेंस पे यूएसडीटी खरीदने पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और लोग बोलते हैं यार बाइनेंस में यूएसडीटी खरीदने के लिए तो P2P करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो बाइनेंस के अंदर जब तुम यूएसडीटी खरीदते हो तो ये सही बात है कि P2P करना होता है, बट P2P कभी भी खरीदते टाइम पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता है तुम्हारे बैंक अकाउंट पे। मतलब बेसिकली लोग P2P से डरते हैं कि हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, बट अगर तुम बाइनेंस से यूएसडीटी बाय करोगे तो तुम्हारा कोई भी अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि बाय करते टाइम पे सामने वाले का जो अकाउंट है वो तुम्हारे अकाउंट से क्रेडिट होता है। तो बेसिकली सामने वाले को डरना चाहिए तुमसे। तो अगर कभी तुम बाइनेंस पे P2P करके यूएसडीटी खरीद रहे हो तो कोई भी अकाउंट फ्रीज नहीं होगा कि तुम्हारे अकाउंट से पैसा कट रहा है और सामने वाले के अकाउंट पे जा रहा है। तो ये डर तो खत्म हो जाता है। फिर जब तुम यूएसडीटी खरीदते हो, खरीदने के बाद बाइनेंस से तुम उसको कोई भी ब्रोकर में भेज सकते हो क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए। फॉर एग्जांपल तुमने $1000 बाइनेंस से यूएसडीटी खरीदा P2P के थ्रू। खरीदने के बाद उसको एक ब्रोकर में डाल दिया। ब्रोकर में डालने के बाद तुमने ट्रेड किया और $1000 से बन गए अब $2000। मतलब बेसिकली तुमने $1000 का प्रॉफिट किया। तो जब $1000 का जो तुम्हारा प्रॉफिट है उसको अगर तुमने वापस से बाइनेंस में भेजा है तो तुमको वो $1000 पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तुमको टैक्स तब लगेगा जब $2000 ब्रोकर अकाउंट में $2000 तुमने पूरे 2000 डाले बाइनेंस के अंदर, तो तुम्हारे को $1000 पे टैक्स लगेगा। अब ये सिंपल हिसाब है। अब तुम जब टैक्स लगेगा तो तुम्हारे पास दो वे है तुम पैसा कैसे निकाल सकते हो। तुम एक तो बाइनेंस पे $2000 डाल दो, ठीक है, और $1000 तुम अगर निकालोगे तो कॉइन DCX के थ्रू निकाल सकते हो। उस पर तुमको 33% का क्रिप्टो टैक्स लगेगा, क्योंकि गेन के ऊपर तुमको टैक्स लगता है। तो बेसिकली $2000 अगर तुमने विड्रॉ कर दिया है बाइनेंस में फ्रॉम योर ब्रोकर अकाउंट, तो तुम अगर विड्रॉ करोगे कॉइन DCX के थ्रू तुमको विड्रॉ करना है, बाइनेंस से तुमको ट्रांसफर करना है कॉइन DCX में, और फिर वहां से तुम डायरेक्टली बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। वहाँ पे तुमको 33% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीज हो गई। ये लीगल वे से तुम विड्रॉ कर सकते हो और कितना भी अमाउंट तुम खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब बेसिकली तुम 2-3 करोड़ के भी यूएसडीटी खरीद सकते हो, क्योंकि जब तुम खरीदोगे तो बैंक अकाउंट ही यूज करोगे। बैंक अकाउंट में ऑलरेडी 2-3 करोड़ है तो वो लीगल पैसा ही होता है। तो खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे वैसे तुम विड्रॉ कर सकते हो ब्रोकर का प्रॉफिट, तुम कॉइन DCX के थ्रू निकाल सकते हो। उस पर 33% का टैक्स लगेगा। एक दूसरा वे कैसे है, तुम बाइनेंस से खरीदते हो, खरीदने के बाद तुम उसको डालते हो अपने ब्रोकर में, ट्रेड करते हो, और जितना ही पैसा कमा रहे हो वो तुम ट्रस्ट वॉलेट में निकालते हो। ट्रस्ट वॉलेट क्या होता है? ट्रस्ट वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है, क्रिप्टो वॉलेट होता है, जहाँ पे कोई भी KYC कुछ भी नहीं लगती है। मतलब बेसिकली वो तुम्हारा एक तिजोरी होता है, ऑफलाइन तिजोरी। मतलब वो एक ऐसा वॉलेट होता है जहाँ पे तुमको 12 डिजिट की मिलती है। वो की तुमको याद करना पड़ता है। जिस दिन तुम की भूल जाओगे या तुम्हारे हाथ से वो किसी और के हाथ लग जाएगी, तुम्हारा वॉलेट कंप्रोमाइज हो जाता है। जैसे एक तिजोरी होती है तुमको खुद संभालना होता है, वैसे ही ट्रस्ट वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, तुमको खुद संभालना हो। तो तुमने ट्रस्ट वॉलेट पे अकाउंट बना दिया, जो कि बहुत ईजी है। तुम मेरा इंस्टाग्राम उसके लिए देख सकते हो, वहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के मैंने 2 पार्ट बना है, वो देख लेना। तुमने ट्रस्ट वॉलेट पे विड्रॉ ले लिया ब्रोकर से, और विड्रॉ कैसे लेते हो? तुम बेसिकली क्रिप्टो के थ्रू लेते हो। ERC20 तुम जैसे क्रिप्टो ट्रांजेक्शन करते हो वैसे ही तुम विड्रॉ करते हो। विड्रॉ करने के बाद ट्रस्ट वॉलेट पे तुमने यूएसडीटी ले लिया। लेने के बाद तुम एक क्रिप्टो कार्ड खरीद सकते हो। क्रिप्टो कार्ड की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगा। तुम टेवा यूज कर सकते हो, तुम रेडॉट पे यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी तुम यूज कर सकते हो। तुम ट्रस्ट वॉलेट से क्रिप्टो कार्ड में डाल देना, और क्रिप्टो कार्ड के अंदर तुम एक फिजिकल प्लास्टिक कार्ड उनका खरीद लेना, जो कि मिलता है कुछ $100 का। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी स्पॉन्सर नहीं, कुछ भी नहीं, मैं लिंक भी नहीं डाल रहा हूँ, कुछ भी नहीं, तो अपनी मर्जी से खरीदना है। तो क्रिप्टो कार्ड तुमने खरीद लिया। खरीदने के बाद तुमने ट्रस्ट वॉलेट से क्रिप्टो कार्ड में डिपॉजिट करवा डालना है,
और वो डेबिट कार्ड के थ्रू तुम जैसे अपना डेबिट कार्ड यूज करते हो वैसे सेम वे से तुम क्रिप्टो कार्ड को यूज कर सकते हो अपने डेली खर्चे के लिए। इससे तुम्हारा ना P2P का टेंशन, ना तुमको बैंक अकाउंट में लेने का टेंशन, तुम उसको एज अ डेबिट कार्ड कभी भी इजीली यूज कर सकते हो। तुम एटीएम से कैश भी विड्रॉ कर सकते हो, सारी चीज कर सकते हो जो एक डेबिट कार्ड करता है। अब दूसरी बात, क्रिप्टो कार्ड पे टैक्स कैसे लगेगा। सबसे पहली बात तो क्रिप्टो कार्ड पे कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। तो क्रिप्टो कार्ड इज द एंड गोल, मतलब कि तुमको अगर एक तो तुम CoinDCX से विड्रॉ करो 33% टैक्स दो, या फिर तुम क्रिप्टो कार्ड से विड्रॉ करके मस्त अपना क्रिप्टो का प्रॉफिट्स यूज कर सकते हो इंडिया के अंदर। और इंडिया छोड़ दो, पूरे वर्ल्ड में वो कार्ड किधर भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटीएम से विड्रॉ थोड़ा कम करना क्योंकि रेट कम मिलता है, और अगर तुम डायरेक्ट स्वाइप करोगे या कोई भी जगह तुम शॉपिंग कर रहे हो या खाने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या फिजिकल शॉपिंग कर रहे हो, अच्छा रेट मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे लोग को ये भी दिक्कत है कि यार बाइनेंस पे तो P2P करके USDT खरीदना बहुत महंगा है। मेरे को ये बोलो कि अगर बैंक अकाउंट तुम यूज कर रहे हो और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता है तो वो ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है तुमको, क्योंकि अकाउंट जब फ्रीज होता है तुमको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब भागना पड़ता है, तुम्हारा खर्चा डबल ट्रिपल हो जाता है। इससे बेटर है बैंक अकाउंट को कम यूज किया करो P2P के अंदर, और ऐसे खरीद के क्रिप्टो के थ्रू तुम डिपॉजिट कर सकते हो। अगर तुम UPI या डिपॉजिट से कुछ काम कर रहे हो तो ब्रोकर का ही UPI डिपॉजिट यूज करो और विड्रॉ करो। बट अगर तुम कोई थर्ड पार्टी ऐप से P2P करके अपना USDT बेच रहे हो, बेचने में हमेशा अकाउंट फ्रीज होने का डर होता है, तो बेचना कभी भी P2P से नहीं है, बेचना हमेशा क्रिप्टो कार्ड से ही है। और जो बहुत सारे लोग कैश के अंदर करते हैं, पुरानी वीडियो देख लो, कैश तो मैं टोटली रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस दिन तुम फंसोगे 100% की पेनल्टी लग जाएगी। क्रिप्टो कार्ड इज द बेस्ट ऑप्शन।